नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिन टेक्निकल्स में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही धमाकेदार इंट्राडे स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पिवट पॉइंट्स विद वीवैप इंडिकेटर। ये स्ट्रेटजी इसमें हम केवल इंट्राडे के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेटजी सेक्शन में चलते हैं इस स्ट्रेटजी के। तो स्टडी सेक्शन में सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। ये स्टॉक सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेटजी के लिए अलग अलग टाइप के स्टॉक्स का पे ही वो स्ट्रेटजी काम करती है। तो स्टॉक सिलेक्शन अगर हम मान लो कोई स्ट्रेटजी लगाएंगे और स्टॉक हमने दूसरा कहीं सेलेक्ट कर लिया, तो वो फिर काम ही नहीं करेगी, स्ट्रेटजी ही नहीं काम करेगी, या फिर उसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला हमारी इस स्टॉक सिलेक्शन में सबसे पहले बीटा बीटा जो है हमें वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। 1 से ज़्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं इंट्राडे में हमें मूव्स मिलें, मतलब प्राइस में एक्शन हो, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो, चाहे वो नेगेटिव साइड में हो। और अगर आपको बीटा को बहुत डिटेल में समझना है, तो आप इसके लिए हमारी एक अलग से वीडियो है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। वो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे। इन शॉर्ट में बीटा में आपको ये समझा सकता हूँ कि बीटा 1 का मतलब ये है कि किसी ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 के रेस्पेक्ट में हम बीटा को देखते हैं किसी स्टॉक के। अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 है, तो उसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी में 1% का गेन होगा, तो उस स्टॉक में भी 1% का गेन होगा। अगर हम किसी स्टॉक का बीटा 2 है, तो इसी प्रकार उस अगर निफ्टी में 1% का उतार मतलब उसमें अगर गेन है, तो उसका स्टॉक जिसका बीटा 2 है उसमें 2% का गेन होगा। अगर निफ्टी में 1% का लॉस है, तो जो बीटा जिसका वो जो स्टॉक जिसका बीटा 2 है, उसमें फिर 2% का लॉस होगा। तो बीटा एक सेंसिटिविटी बताता है, एक उसकी उतार चढ़ाव का तेजी या कमी किसी ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में निफ्टी 50 लिया, उसके रेस्पेक्ट में ये बताता है। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम जो है वो 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम किसी भी ऐसे स्टॉक में नहीं फंसेंगे जिसमें पैनी स्टॉक टाइप के जो होते हैं। हमें बहुत ही अच्छे स्टॉक हमेशा सेलेक्ट करने हैं। और इस चूंकि हम ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आदमी ट्रेड कर रहा है वो इसको क्लोजली वॉच कर रहा है, प्राइस मूवमेंट को, प्राइस के एक्शन को। तो उसमें हमें एंट्री लेने से पहले एक तो हमें लाइव सेक्टोरियल परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। सेक्टोरियल परफॉर्मेंस मतलब कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, कौन से सेक्टर बुरा कर रहे हैं उस दिन। और अगर हम लॉन्ग साइड पे जाना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा किस किस सेक्टर में उस दिन जो है अच्छे पॉजिटिव साइड है। अगर हम शॉर्ट साइड में जाना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर उस दिन गिरावट दिखा रहे हैं। उसके अलावा उसी सेक्टर का फिर हमें एडवांस डिक्लाइन का लाइव देखना पड़ेगा। ये चीज़ें जो हैं, जो लाइव सेक्टोरियल परफॉर्मेंस और लाइव एडवांस डिक्लाइन जो हैं, ये एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हालांकि ये सारा ही डाटा, वैसे तो पूरा डाटा एनएससी की साइट पे अवेलेबल है। तो वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको इसमें भी बता दूंगा, इस वीडियो में भी बता दूंगा। और अगर आपको और कुछ इसमें से समझने की या कुछ अगर आपकी क्वेरी रहती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके बारे में आपको डिटेल में बता देंगे। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं वो कुछ बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो इनको फ्री प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस स्ट्रेटजी के लिए हमें चार्टिंग टूल्स क्या क्या चाहिएंगे। एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें चाहिएगा, उसके अलावा स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स चाहिएंगे, वीवैप इंडिकेटर चाहिएगा। तो अगर आपको ये अपने आप में एक कंप्लीट एक पूरा एक स्टडी है वीवैप की। अगर आपको इसको पूरा और डिटेल में सीखना है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं चैनल पे, और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आपको कर देंगे। उसके अलावा हम मूविंग एवरेज जो कि हम वीवैप पे लगाएंगे, इसको तभी एक अपने आप में ये सब लगाने के बाद ये कंप्लीट स्ट्रेटजी हमारी बनेगी। जल्दी से चार्ट की सेटिंग देखते हैं, चार्ट की सेटिंग हम कैसे करेंगे इस स्ट्रेटजी के लिए। तो टाइम फ्रेम फॉर डे ट्रेडिंग मीन्स इंट्राडे ट्रेडिंग, सारा चूंकि ये फोकस ही इंट्राडे ट्रेडिंग पे है, तो इसमें हम ये 10 मिनट का चार्ट लेंगे। भाई 10 मिनट का क्यों लेंगे? 10 मिनट का ऐसा हमारा एक्सपीरियंस, उसमें 10 मिनट इज द बेस्ट फ्रेम फॉर दिस स्ट्रेटजी। अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं, तो फॉल सिग्नल आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। और अगर हम इसको टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं, तो डिले सिग्नल मिलते हैं, तो स्ट्रेटजी का पोटेंशियल बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम हो जाता है, तो वो स्ट्रेटजी एक तरह से फेल हो जाती है।
तो जो पिवट पॉइंट्स हम अगले उसमें जो पिवट पॉइंट्स लेंगे वो स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स लेंगे, कोई दूसरे पिवट पॉइंट्स नहीं लेंगे। उसके अलावा वीवैप जो कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर स्टडी सेक्शन में मिल जाता है, और 13 पीरियड्स का ईएमए इस वीवैप पे लगाएंगे। ईएमए प्राइस पे नहीं लगाएंगे, ईएमए लगाएंगे इस वीवैप पे, तब ये एक कंप्लीट स्ट्रेटजी हमारी बनेगी। ये वाली पूरी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बनेगी इन सेटिंग के साथ। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे ले जाने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में जो कंटेंट, वो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। हमारा ये जो चैनल है किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और हम ऑथराइज भी नहीं है कोई भी एडवाइस देने के लिए। जो भी हम डाटा, स्टॉक या अदर कंटेंट या कोई भी हम आपको किसी भी साइट से डाटा दिखा रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो केवल वीडियो को अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। इसको किसी भी ढंग से ये नहीं समझा जा सकता कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी इंडेक्स में आपको बाइंग या सेलिंग की कोई सलाह दे रहे हैं। अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है कि इन स्ट्रेटजी को यूज करके या अदरवाइज, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। लाइव चार्ट में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स देखेंगे। ब्रॉडर मार्केट में हम देखेंगे कि भाई कौन से सेक्टोरियल परफॉर्मेंस, जो मैं आपसे कह रहा था इस दिन, इस पर्टिकुलर डे जो कि 26 जून का, इसमें ये तो क्लोजिंग डाटा है, तो ये लाइव भी अवेलेबल होता है। और कोई खास मूवमेंट जो हमें दिख रहे हैं वो एफएमसीजी जो कि एक निगेटिव सेंटीमेंट्स में है, और एनर्जी जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में है, और आईटी। तो 3 सेक्टर मुझे दिखते हैं जिसमें मैं कुछ काम करने की कोशिश करूंगा। बाकी सेक्टर में मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी उस दिन बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा। ये आपका मेटल्स है, ऑटो में कुछ खास नहीं है, एफएमसीजी में गिरावट है बहुत अच्छी, इंफ्रा में भी कोई खास कुछ नहीं, 1.3%। तो जो मूवमेंट हमें दिख रहे हैं वो 3 सेक्टर में दिख रहे हैं। एक तो एफएमसीजी में जो कि डाउन साइड में है, और एनर्जी और फार्मा, एनर्जी और आईटी। अब एनएससी की साइड पर लाइव मार्केट में आप जाके ये आपके वॉल्यूम्स के भी डाटा आप दे सकते हैं, टॉप गेनर, लूजर, मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटी, एडवांस डिक्लाइन जो मैं आपसे बात कर रहा था, वॉल्यूम गेनर्स। तो ये सब डाटा आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। आप ये डाटा लाइव चलता रहता है कि कहाँ पे मूवमेंट किस तरह से है। तो जो मैंने ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स देखे थे उसमें हमें हम एनर्जी, एफएमसीजी और आईटी, तो उसके लिए हम आपसे ये चार्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैंने चार्ट खोला हुआ है, ये आपका एनर्जी सेक्टर का, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट है। और इसको स्टडी ये कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। इसमें कैसे जाते हैं, स्टडी सेक्शन में पहले मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, राइट। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि डिस्प्ले में आप जाके, एक होलो कैंडल हमने यूज की हुई है यहाँ पे, आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं। होलो कैंडल मैंने विजिबिलिटी के लिए यूज की हुई है। अच्छा, स्टडी में जाके आप यहाँ पे एक तो पिवट पॉइंट लगा लीजिए सबसे पहले, राइट। तो पिवट पॉइंट को आप सिंपल डन करना है, ये जिरोधा का गाइड प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप यहाँ इसमें जाके फिर आप वीवैप लगा लीजिए, वीवैप आ जाएगा आपको। तो वीवैप का मैं यहाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, विजिबिलिटी के लिए कलर अलग ले लेता हूँ इसके स्टैंडर्ड कलर से। उसके बाद मैं आपका इसका मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में मैं पीरियड 13 रखूँगा, क्योंकि ये बहुत एक रिसर्च के बाद पीरियड हमने निकाला है। टाइप में हम एक्सपोनेंशियल कर देंगे, और इसको वीवैप पे हम अप्लाई कर देंगे, और मैं एक कलर डिफरेंट लूँगा अपनी स्टडी पर्पस के लिए। अब मेरा चार्ट बिल्कुल तैयार हो गया। मुझे यहाँ से ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स दिख रहे थे वहाँ पे। सबसे पहले मैं एनर्जी में काम करना चाहता हूँ, तो एनर्जी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट ये मुझे अवेलेबल हो गया है। अब इसमें मुझे देखना है कि कैसे स्ट्रेटजी को हम यूज करते हैं। हमें ये पिवट पॉइंट जो है, ये हमारा एक फोकस पॉइंट है, इस पे हमें देखना है। तो मैं यहाँ प्राइस एक्शन देखना चाहता हूँ। अब इसका बेसिकली मोटे तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक की ओपनिंग, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट आपको दिख रहा है इतने से इतना, ये 26 तारीख का है पूरा, ऐसे ही ये सेगमेंट 25 तारीख का है। तो ये जो हमारे पिवट पॉइंट हैं, ये 26 तारीख के जो पिवट पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह ये कैलकुलेट की गई हैं, ये 25 तारीख के डाटा के हिसाब से कैलकुलेट की गई हैं। तो ये हमें एक तरह से एडवांस में मिलती हैं, मतलब एक लीडिंग टाइप के इंडिकेटर की तरह हमें काम करती हैं। और ये जो हमने वीवैप और ये इसका जो मूविंग एवरेज डाला है, ये एक लैगिंग इंडिकेटर की तरह काम करेगा। तो लीडिंग प्लस लैगिंग हम लगा के एक दमदार स्ट्रेटजी कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो मैं
तो हम देखिए यहाँ चूंकि एनर्जी सेक्टर हमें ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स उधर से मिल गया था, और आप अगर एडवांस डिक्लाइन एनएससी की साइड से उस दिन का डाटा देखेंगे तो सारे उस दिन जो एनर्जी स्टॉक्स थे वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। तो हम दो डाटा देख लिए उधर से, हमें एक बुलिश सेंटीमेंट्स उधर से दिख रहे हैं ब्रॉड मार्केट से। यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई पिवट पॉइंट के ऊपर ही, और एक ये एक हैमर टाइप का, एक हथौड़ा जैसा होता है उस तरह का एक बुलिश कैंडल बना। तो हमारे ब्रॉडर सेंटीमेंट हमारे फेवर में है, एक बुलिश पहला सिग्नल मिल गया, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू एंटर हेयर। हमें वेट करना है कि ये हमारा जो वी वैप हमने लगाया है इससे प्राइस ऊपर निकले। तो जब वी वैप से प्राइस ऊपर इस सेकंड कैंडल में निकल गया और इसने मूविंग एवरेज को, वीवैप ने अपने मूविंग एवरेज को काट के ऊपर की साइड में एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया, तो ये हमारे लिए एक कंफर्म सिग्नल हो गया कि अब आई कैन टेक एंट्री इन दिस बुलिश कैंडल। जब हम इस बुलिश कैंडल में एंट्री ले लेंगे तो ये हमारा जो प्राइस है 227 के आसपास है, 227.50, 227 से 228 के बीच हम यहाँ एंट्री ले लेंगे। और इमीडिएट जो हम इसका जो एक स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल का टेल, जो ये सबसे नीचे पॉइंट है, लो पॉइंट है, इस पे लगा देंगे, यानी कि ये अराउंड करीब होगा 24 रुपए के आसपास। तो अब यहाँ पे काम करने का फायदा क्या है कि रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवर में है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने अगर इसमें एंट्री लिया तो ये आपका जो है पॉइंट 227 है, और ये जो हम पॉइंट है वो 224 के आसपास है, रफली 3 रुपए का इसमें है, मतलब 1% रफली। इसमें लेने के बाद आप देखिए इसमें मूव आते गए और हम ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है। यहाँ पे इसने एक बैरिश बड़ी एक सप्लाई कैंडल आई है, लेकिन ये इस पे सपोर्ट ली है अपने वीवैप पे, और एक इसके जवाब में बायर्स विजिबल है यहाँ पे और वायर्स आए। अब हम इस ट्रेड को ऑब्जर्व करना है, और आइडियली जो सेकंड रेजिस्टेंस है, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस तो इसने तोड़ ही दिया आसानी से, हमें यहाँ पे इसको सेकंड रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे इस कैंडल में हमें कहीं भी एग्जिट ले लेना चाहिए। ठीक है, बुलिश के लिए जब हम एंट्री करते हैं तो हम बहुत सारे सिग्नल देखते हैं, कंफर्मेशन, ये वो दुनियादारी देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम इंटरडे में कुछ ऐसा सिग्नल देखते हैं कि भाई आप हमें दिख रहा है कि ट्रेड रिवर्स हो सकता है, तो हमें फिर एग्जिट हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये आया था, लेकिन इसके अगेंस्ट में हमें दो तीन चीज यहाँ दिख रही थी कि ये हमें सपोर्ट कर रहा था, ये इसको बहुत ज्यादा नहीं, इसने इसको रेस्पेक्ट किया अपने वीवैप को, और फिर सप्लाई कैंडल डिमांड कैंडल आने लगी। तो लेकिन इस वाले जो ये कैंडल बना, ये कैंडल एक तो शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है, इन्वर्टेड हैमर जैसा जिसको आप कह रहे हैं, और ये इसको देखिए, इसको ये टच भी नहीं कर पाया। तो यहाँ द सेलर आर प्रेजेंट है, सेलर इसको जाने नहीं दे रहे प्राइस के ऊपर, तो इस कैंडल में हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। दूसरा, इसके बाद आप देखेंगे कि ये भी फ्लैट होने लगा, तो अगर कोई यही नहीं, यहाँ नहीं एग्जिट होना चाहिए, तो इस वाली कैंडल में जो वो जरूर एग्जिट हो जाए, क्योंकि वीवैप फ्लैट होने लगा। वॉल्यूम भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये लाइन जो है वॉल्यूम्स और प्राइस दोनों का एक कंबाइंड एक्शन दिखा रही है, ये भी फ्लैट होने लगी। यहाँ पे देखिए इसमें जो ये इसका स्लोप था वो यहाँ पे फ्लैट होने लगी, तो इस कैंडल में एक वैलिड एग्जिट पॉइंट बनता है, अगर कोई इसमें भी नहीं कर पा रहा, वैसे तो इसमें ही कर लेना चाहिए। तो इस स्ट्रेटजी में देखिए, अगर 227 के आसपास एंट्री ली है तो 227 से 233 के आसपास इसमें मीन्स 6-7 रुपए का इसमें एक गेन है, राइट। तो ये 6-7 रुपए का एक बहुत सेफ साइड पे हम इस स्ट्रेटजी को लगा के एंट्री ले सकते हैं, रफली 2.5-3% इंटरडे में। ये बहुत होता है, अगर जो इंटरडे में लोग कहते हैं कि नहीं हम 10% प्रॉफिट ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो वो एक कहने की और एक इत्तेफाक की बात हो सकती है। इन जनरल 2% इज, आई थिंक, एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इज ए गुड डील फॉर इंटरडे। तो इस स्ट्रेटजी को हम लगा के देखिए 2% का प्रॉफिट आसानी से हमने इसमें लगा दिया। बहुत कोई कॉम्प्लेक्स स्टडी नहीं है इसमें, पिवट पॉइंट्स है, वीवैप है, और उसका मूविंग एवरेज है। प्राइस एक्शन हमें इसमें ही देखना है। सिमिलरली अगर आप बैकडे में देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन आपको रिवर्स साइड में दिख जाएगा। सेल में उस दिन का ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अगर इन चीज को ही देखें तो ये प्राइस एक्शन यहाँ पे हम विजिबल है। इसमें ये भी आपको तो अपने क्रॉस किया, बैरिश कैंडल आ रही है, तो वन कैन मेक आप शॉर्ट कर सकता है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली इस पे आप देखिए, इस भी किसी लाइन के उस आसपास में आप जो है एग्जिट हो सकते हैं।
तो अगर इसको भी देखें तो ये 200 करीब 27 से और 222 के आसपास का ये प्राइस एक्शन है, जो कि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम इस पिवट पॉइंट को रेफरेंस मान के और इसके क्रॉस पे, और यहाँ पे तो और भी क्रॉस ओवर इसने दिया है, इस पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं कोई भी, यहाँ हम शॉर्ट साइड ले रहे हैं, यहाँ लॉन्ग साइड ले रहे हैं, तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड है बहुत ही हमारे फेवर में रहता है। तो ये मैंने एनर्जी का डिस्कस किया, और उसमें उस दिन हमने देखें तो एक तो हमारा ये था, एक आईटी बेहतर कर रहा था। आईटी के लिए मैं आपको ये एचसीएल टेक्नोलॉजी का शेयर है। पहला जो कैंडल इसमें बना वो पिवट पॉइंट पे बिल्कुल मिडिल में बना। उसके बाद जो सेकंड कैंडल बना वो एक बहुत ही बुलिश कैंडल बना, जिसने अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, और वीवैप पे इसकी जो ये टेल है वो बहुत ही अच्छी सपोर्ट ले रही है। तो ये आपका ये वाला यहाँ पे ये पॉइंट है आपका एंट्री का बुलिश साइड में। तो अगर मैं इस पॉइंट की वैल्यू देखूं तो 555-56 के आसपास है, 57 के आसपास है। उसके बाद पहला एग्जिट आप यहाँ ले सकते हैं, 564 पे है ये, 558 से 564, यानी कि 6 रुपए का रफली 1.25% के आसपास। और दूसरा जो एग्जिट है वो इस कैंडल में ले सकते हैं, जो कि 570 का है। तो अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें इंट्राडे में स्कैटर्ड वे में भी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि वी आर हेयर टू मेक द प्रॉफिट, नॉट लॉस एट एनी कॉस्ट। हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो लॉस को अवॉइड करना है, लॉस नहीं होना चाहिए हमें। ये इससे भी हमने 1.5-2% के मूव आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा गेम नहीं है, ये करीब 10 बजे से 12 बजे तक की आसपास की बात है, 2-2.5 घंटे की कहानी है ये सारी। तीसरे में हम एक दिस इज द FMCG आई थिंक है, दिस इज द FMCG में आई हैव टेकन ITC for the purpose because the FMCG was negative on that day। FMCG में हमने ये लिया। तो देखिए, ये क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे इसमें कोशिश नहीं करूंगा एंट्री एग्जिट की। ये एक बैरिश कैंडल बना जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस पे इसके बना था, लेकिन हमें जो प्राइस एक्शन देखना है यहाँ पे देखना। आई विल टेक द एंट्री समवेयर हेयर, जहाँ पे ये इसने इसको काट दिया और इस कैंडल में मैं एंट्री लूंगा। ये बहुत सेफ है। यहाँ पे आने पे क्या होता है कि मैं बहुत ही मेरा रिस्क मेरे फेवर में हो जाता है। मुझे बहुत रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल होता है। जब हमने यहाँ एंट्री लिया तो इट इज 199 समथिंग एंड दिस आई विल एग्जिट हियर एट द 195। तो 199 195 4 रुपीज, तो रफली 2% का मूव, और ये 12 से 2-3 बजे के बीच है। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करके सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें आपकी रिस्क की बहुत ही कम चांस है, क्योंकि आपको बहुत ही फेवरेबल भी जो पिवट पॉइंट्स हैं वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइस एक्शन उन्हीं का राउंड होता है। और आपको इम्पोर्टेंटली जो वीवैप है, वीवैप में प्राइस और वॉल्यूम दोनों का एक एक्शन है, वो आपको यहाँ पे एक सिग्नल दे रहा है। और मूविंग एवरेज हमने वीवैप के एक्शन को फर्दर जानने के लिए लगा लिया। इन तीनों चीजों को लगा के हमने एक बहुत ही एक सेफ इंट्राडे ट्रेड हमने लिया है, जो कि रफली 2% के अराउंड 1.5 से 2% के प्रॉफिट देने में सक्षम है। अभी स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा एप्लीकेशन पॉइंट्स है। अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, उसके लिए हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। हम उनकी एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। तो विद दिस आई वाइंड अप दिस। थैंक यू।